Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All You Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on mensuration, and today we will continue it with part 3. So basically in previous classes what we have seen about triangles. What is mensuration? We have seen about triangles, how to find out perimeter and area of triangle, and we have already done some questions. Today we will start with quadrilaterals. सो क्वाड्रिलैटरल एक्चुअली होता क्या है, हम देखेंगे आज की मेंसुरेशन में क्वाड्रिलैटरल्स के कैसे पेरिमीटर और एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। क्वाड्रिलैटरल मतलब होता है, क्वाड मतलब होता है 4। ओके, इस क्वाड का मतलब होता है 4। तो कोई भी आपका शेप जो आपके 4 साइड से बना हुआ है, कोई भी ऐसा शेप जो आपके 4 साइड से बना हुआ है, वी से इट क्वाड्रिलैटरल। फॉर एग्जाम्पल, चाहे ऐसा डायग्राम हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, या फिर कोई ऐसा डायग्राम हो, ठीक है, किसी भी तरह का डायग्राम हो जो विदाउट शेप होता है, ठीक है, जिसका कोई शेप नहीं है, देन ऑल्सो वी से इट क्वाड्रिलैटरल। जहां भी आपको 4 साइड्स मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल में पता नहीं है ना वो किस शेप का होगा, किसी भी शेप का हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल अगर क्वाड्रिलैटरल दिया जाए, यानी कि कोई भी शेप, मतलब कोई भी नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल अगर लिया जाए, तो उसका हम पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल अगर ले लेते हैं, सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल। ओके, तो हम इसको नेमिंग दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। तो ये क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी। अगर हम कहेंगे कि इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि जो ये साइड है ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अगर आपको इसको पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर इज नथिंग, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो आपके कॉर्नर साइड्स रहते हैं, ठीक है, साइड्स का क्या होता है, समेशन होता है। तो यहाँ पे 4 साइड्स हैं, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए डी, सॉरी बी सी ए बी बी सी सी डी प्लस ए डी। ओके, तो ये आपके क्या है, साइड्स है। और ए बी को हम क्या मान लिए, ए, बी सी को मान लिए बी, इसको मान लिए सी और इसको मान लिए डी। तो ये जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर में आए या फिर मीटर में आए, किसी में भी आए, वो नॉर्मल आपका यूनिट लिखा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पेरीमीटर का यही फॉर्मूला होता है, सिर्फ सिंपल है एकदम, मतलब एकदम याद करने की भी जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है, बस एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि इसके जितने भी साइड्स है, यानी कि 4 है तो 4 साइड्स है, तो चारों साइड का हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे एरिया का, ठीक है, कि एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है एक क्वाड्रिलैटरल में, नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल में। तो इसके एक्चुअली 2 केस आते हैं। सबसे फर्स्ट केस क्या होता है कि नॉर्मल है, मतलब कि किसी तरह, मतलब कोई भी क्वाड्रिलैटरल में ये काम आ जाता है। सबसे पहला जो केस है उसमें क्या, एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, सपोज इसको हम क्या करें, इसके डायगोनल को जोड़िए, कोई भी एक डायगोनल को हम जोड़ सकते हैं, जोड़ देते हैं, चाहे हम इसको जोड़ें चाहे हम इसको जोड़ें। सपोज हम क्या किए, बी और डी को हम जोड़ दिए, तो ये मेरा क्या है, एक डायगोनल आ गया, किसका, एक क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी का। अब यहाँ पे एक डायगोनल, अगर हम यहाँ से इसके एक वर्टेक्स से यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि मुझे क्या करना है, इस पार्ट को एक अलग ट्रायंगल मानना है, इस पार्ट को एक अलग ट्रायंगल मानना है। आप देख रहे हैं कि ये 1 साइड, 2 साइड और ये 3 साइड, ये अपने आप में एक ट्रायंगल हो जाएगा। सेकेंडली ये 1 साइड, ये 2 साइड और ये 3 साइड, ये भी अपने आप में एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका बेस है और ये क्या है,
हाइट है एक ट्रायंगल का, ठीक है। बीडी, इस ट्रायंगल में बीडी आपका क्या है, बेस है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे एम है और ये पॉइंट एन है। तो ए एम क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है यानी कि हम इसको हाइट मान सकते हैं। और नॉर्मल हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी कि जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला था हम उसका यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। अब बताते हैं कैसे कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस, नेक्स्ट आपका ये नीचे वाला है क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला आपका बी सी डी, यानी कि दोनों ही हम क्या किए, दोनों ही हम ट्रायंगल को ले लिए, उसका समेशन करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली इसका भी सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ तो हाफ ही रहेगा। अब हम देखेंगे ऊपर वाले का बेस क्या है, बेस हमारा क्या है, बीडी, जो डायगोनल होता है वही बेस है, ठीक है। और जो हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं ना वही आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। इसका हाइट आपका क्या हो जाएगा, ए एम, तो आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एम। नेक्स्ट हाफ इनटू बेस क्या हो जाएगा, ये बेस है बीडी, तो ये क्या हो जाएगा आपका बीडी प्लस हाइट क्या हो जाएगा, ये सी एम। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जो बेस है ना वो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या कर देंगे, ए एम प्लस सी एन, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आपका एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, किसी में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का कि किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का एक और आपका केस होता है, ठीक है। दो केस हम बताए थे, ये आपका फर्स्ट केस है, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट केस। और इस केस को हम बोलेंगे when one diagonal and the perpendicular, when, इस केस का नाम है when one diagonal and the perpendicular when one diagonal and the perpendicular from the remaining vertex to the from the, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, remaining vertex to the given figure, to this diagonal are given to this diagonal, ठीक है, बस यहाँ तक, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्या बोला गया है, ये आपका एक्चुअली हेडिंग है, ठीक है। किस चीज का हेडिंग है, एक केस 1 है, ठीक है, दिस इज केस 1। क्वाड्रिलेटरल के पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए दो केसेस होते हैं नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का, जो हम किसी पे भी यूज कर सकते हैं नॉर्मली। तो पहला केस क्या है कि जब आपका एक ही आपका क्या होगा, वन डायगोनल एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द रिमेनिंग वर्टेक्स टू द डायगोनल्स, यानी कि जो आपका हम दो वर्टेक्स को तो ऐड कर लेते हैं। वर्टेक्स क्या है आपका, दिस पॉइंट्स आर, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं आपके क्या है, वर्टेक्स है। जब हम क्या करते हैं, किसी एक दो वर्टेक्स को मिला के हम एक डायगोनल खींच देते हैं, तो बाकी जो बचा हुआ जो आपका दो वर्टेक्स रहता है ना, उससे हम क्या खींचते हैं, हाइट खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो उस टाइप से बना हुआ जो आपका क्वाड्रिलेटरल रहता है उसका हम एरिया नॉर्मली इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो कि अभी हम दिखाए हैं, ठीक है। एक और केस रहता है, वो केस हम बता रहे हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। So our next case is case number 2। इसमें क्या होता है ना कि when, जब भी हम लोग का क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ये आपका यहाँ पे, यहाँ से अगर हम बनाते हैं,
ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। सपोज हम इसको नेम अगर कर देंगे ABCD, तो इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, इस केस में क्या है, एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो आपस में परपेंडिकुलर कट करते हैं कुछ, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये भी सारा एंगल आपका आपस में 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं बीच में जो कट करते हैं हम 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन diagonals of quadrilateral intersect at right angle, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपका जो डायगोनल्स है वो अगर 90 डिग्री पे कट करे तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, सपोज हम यहाँ पे बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम O दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री पे कट करे तो उस टाइप के डायगोनल, ये आपका सेकंड केस के अंदर आ जाता है। तो इस तरह के जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें हम किस तरह से एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ये पेरीमीटर निकालने का सेम ही फॉर्मूला होता है, ABCD चारों को क्या करेंगे, समेशन कर लेंगे। तो एरिया जब निकालते हैं तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का, सबसे पहले तो हम नीचे वाले का लेंगे ABC प्लस नेक्स्ट आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लेंगे ACD। ठीक है, ABC एंड ACD। तो जो एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल है इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नॉर्मल जो आपका क्या रहता है ट्रायंगल का फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट इसमें भी हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा, हम ABC में ना ABC, तो इसमें आपका बेस क्या हो जाएगा, AC बेस है प्लस हाइट। अब इसके लिए मुझे स्पेशली हाइट खींचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको एल्टीट्यूड खींचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले से ही एल्टीट्यूड ही है, क्योंकि ये जो लेंथ है ना आपका, ये डायगोनल में O से लेकर B तक ये ऑलरेडी 90 डिग्री का ही यहाँ पे एंगल बना रहा है, इस वजह से यही मेरा हाइट है। ठीक है, जहां पे भी परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचा जाता है तो वही उस आपका ट्रायंगल का हाइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या हो गया, OB प्लस हाफ इंटू बेस क्या है आपका AC इंटू हाइट क्या है अब OD आपका क्या है, हाइट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि AC दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, हाफ इंटू AC OB प्लस OD आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल। अब इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखें यूनिट, या फिर हम मीटर स्क्वायर में यूनिट को लिखें, ठीक है, वो हमारी मर्जी है। यानी कि इसका फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस जो है ये क्या हो गया आपका, नॉर्मली AC आपका एक डायगोनल आपका AC हो गया और OB प्लस OD। अब हम क्या देख रहे हैं, OB प्लस OD ये अपने आप में क्या है, BD, यानी कि दोनों डायगोनल ही है। तो ये फाइनली मेरे को हाफ इंटू AC इंटू हम OB प्लस OD को अगर ऐड कर देते हैं तो मेरे को BD मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनल मेरा जो आंसर है यानी जो कंक्लूजन जो मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है, ये हाफ है इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल, यानी कि दोनों डायगोनल का क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये हम लोग का फाइनल कंक्लूजन मिल गया कि अगर कभी भी क्वाड्रिलेटरल में उसके जो डायगोनल्स हैं
उसके जो डायगोनल्स है अगर आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, वो जो फाइनल समेशन है वो कुछ भी नहीं होता है, वो फाइनल जो एरिया है वो हम लोग को नॉर्मल फॉर्मूला है हाफ इंटू बोथ जितने भी डायगोनल है, दो डायगोनल है, दोनों डायगोनल क्या करते हैं हम प्रोडक्ट कर देते हैं। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। So next topic is what? We will see some special type of quadrilateral, यानी कि quadrilateral को ही और भी कई special type में मतलब categorize किया गया है। For example rectangle, square, rhombus, parallelogram। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन चीजों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, some special type of quadrilaterals। तो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले आ जाता है, हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, जिसके दो साइड आपके क्या हो, इक्वल हो, आप दो साइड आपस में जो अपोजिट साइड्स हो आपस में इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये जिस लेंथ का है ये L, तो ये भी L, लेंथ और ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, ठीक है। यानी कि जितना लेंथ होता है अपोजिट साइड्स आपके इक्वल रहते हैं रेक्टेंगल में, और इसके कॉर्नर्स जो होते हैं ये आपके 90 डिग्री एंगल का होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। इसको हम लिख देते A B C D, नेमिंग करते, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेक्टेंगल। ये क्या हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और होता है, दैट इज डायगोनल। दिस इज डायगोनल, और इसको हम लोग नॉर्मली डी से डिनोट करते हैं। अगर एल लिखते हैं दैट इज लेंथ, बी लिखते हैं ब्रेथ, एंड डी लिखते हैं दैट इज डायगोनल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली पेरीमीटर क्या होता है, हम इसके चारों साइड को ऐड करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम ऐड करके देखेंगे तो हम देखेंगे L प्लस B प्लस L प्लस B मिलेगा। तो यहाँ पे यानी कि 2L प्लस 2B, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे फाइनली, 2L प्लस B, एंड दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इसको सेंटीमीटर और एल्स मीटर में हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, देन क्या होगा, यहाँ पे लेंथ है और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर से इसका यूनिट हो सकता है, ठीक है। कोई भी यूनिट हो उसमें स्क्वायर लगता है, ठीक है। एरिया के केस में हमेशा स्क्वायर लगता है। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। एक और चीज आ जाता है आपका, दैट इज डायगोनल। अगर मुझे डायगोनल फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, तब हम क्या करते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो हम यहाँ पे क्या देखें, इसको तो डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डी से डिनोट करते हैं। तो हम देख रहे हैं ये डायगोनल यानी कि BCD, सिर्फ इस ट्रायंगल में अगर हम देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। एंगल C इज व्हाट, राइट एंगल, ठीक है। एंगल C क्या है, राइट एंगल है।
तो इस वजह से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। और अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसमें ये क्या है, डी है। हम क्या करते हैं, डी को हम एज अ हाइपोटेन्यूज यूज करते हैं, यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेंटीमीटर और मीटर वॉट एवर दैट इज गिवन। तो d क्या हो गया आपका एल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट क्या है, इसको रफ करते हैं। ये क्या था, अभी हम लोग रेक्टेंगल के बारे में देखें। स्पेशल केस में जो दूसरा पॉइंट आ जाएगा वो हम लोग अब नेक्स्ट स्क्वायर के बारे में देखें। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसके चारों साइड आपके इक्वल होते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल टाइप में आपके कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, इसका क्या होता है ना कि इसके चारों साइड आपस में इक्वल रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम नेमिंग कर देते ए बी सी डी। तो अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी, यानी कि चारों साइड आपस में क्या रहता है, इक्वल रहता है, यानी कि चारों साइड ए ए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालना चाहेंगे। तो पेरीमीटर तो बहुत इजी है, देख के समझ में आ रहा है। क्या करेंगे, हम फोर साइड्स को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर एंड let its side be a। ठीक है, इसके साइड को हम क्या ले लिए, a ले लिए। तो हम अगर हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अगर मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, चारों साइड को ऐड कर देंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ये मेरा ए प्लस ए प्लस ए प्लस, यानी कि फाइनली मुझे क्या मिल रहा, 4a। तो 4a क्या है, ये फिर मीटर में होगा या फिर सेंटीमीटर में होगा। पेरीमीटर को तो हम नॉर्मली यूनिट से ही शो करते हैं। तो 4a क्या आ गया मेरा, मीटर या फिर सेंटीमीटर। 4a आपका क्या है, फॉर्मूला है किस क्या चीज का, पेरीमीटर निकालने का, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का 4a क्या है, फॉर्मूला है। अगर उसी के जगह अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी का अगर हम क्या निकाले, एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, तो एरिया के लिए हमको क्या करना है, नॉर्मली अगर बीच से हम एक लाइन खींचे तो इसमें भी क्या होता है ना, ये लाइन तो डायगोनल ही होगा, बीच में जो लाइन होगा डायगोनल, और ये मेरा ए है और ये भी ए है, यानी कि इसमें जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली ये तो एक्चुअली इसमें अगर हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, 4 इंटू साइड, यानी कि जो भी साइड रहेगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या हो जाता है ना, एरिया को हम सपोज क्या करते हैं, इसको हम दो आपके साइड्स, जैसे कि रेक्टेंगल में एल इंटू बी कर रहे थे, तो इसमें तो साइड्स इक्वल है, तो इसमें क्या करेंगे, बी सी इंटू सी डी। कोई भी आपके जो नॉर्मली इस तरह की साइड्स को, या फिर हम इस साइड को ले सकते हैं ए बी इंटू बी सी। हम क्या करते हैं, ए बी इंटू बी सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी इंटू बी सी। ओके, अगर हम ए बी इंटू बी सी कर रहे हैं तो ये मेरा ए है और ये भी मेरा क्या है, ए है। तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर मेरा क्या है, एरिया है। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या फिर
मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, यानी कि हमको क्या पता चला कि साइड का स्क्वायर ही एरिया का फॉर्मूला है, यानी कि साइड का जो स्क्वायर होता है वही मेरा क्या है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि अगर हम डायगोनल निकालना चाहते हैं तो डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो यहाँ भी हमको क्या पता है, ये 90 डिग्री का हो रहा है। स्क्वायर का भी चारों साइड आपके चारों जो कॉर्नर्स होते हैं वो आपके 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है, इसके 4 साइड्स आपके इक्वल रहते हैं और रेक्टेंगल में आपके अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, इसमें भी हम क्या निकालना, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री का यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम बी सी डी में देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि एंगल सी क्या है, 90 डिग्री का है। तो अगर हम डायगोनल को एज अ हाइपोटेन्यूज यूज करें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2a एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ओके, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2a, क्योंकि ये जो a स्क्वायर है ये रूट से तो कट जाएगा तो मेरे को फाइनली क्या मिलेगा, सिर्फ a मिलेगा। तो d इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट a। सो दिस इज द आंसर, ये सेंटीमीटर में होगा या फिर सिर्फ मीटर में होगा। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। So our next quadrilateral is parallelogram. पैरेललोग्राम, इसमें क्या होता है ना कि हमारे इसमें जो आपके शेप होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि दो साइड इसमें क्या रहता है, इक्वल तो रहता ही है आपस में, अपोजिट साइड इक्वल तो रहते ही है, साथ में पैरेलल भी रहता है। यानी कि रेक्टेंगल जो होता है ना उसको समझ लीजिए आप थोड़ा टिल्ट कर दिए। ठीक है, दैट्स इट। इसको हम नेम कर देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, इसके ये साइड आपका पैरेलल रहता है इसके साथ और ये साइड आपका पैरेलल रहता है इसके साथ, और इसके एंगल्स 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री नहीं बनाता है। ठीक है, जबकि रेक्टेंगल में क्या हो रहा था कि 90 डिग्री बना रहा था। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे। तो पेरीमीटर निकालने का सेम ही फॉर्मूला होता है, हर क्वाड्रिलेटरल में सेम ही है। अगर आपका ए बी सी डी है तो इसमें सिंपल ही एक्चुअली होता है। इसमें भी एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर हम इसको मान लेते हैं लेंथ और इधर भी लेंथ मान लेते हैं और इधर आपको ब्रेथ और यहाँ पे इसको ब्रेथ मान लेते हैं, तो एक्चुअली दोनों आपके क्या रहते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल ही रहता है। तो पेरीमीटर का यहाँ पे एक्चुअली कोई जरूरत नहीं होता है। फिर भी अगर पेरीमीटर निकालने बोला जाए ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या आप बोल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस डी ही बोल सकते हैं, जो मेरा रेक्टेंगल का था, क्योंकि यहाँ पे भी आपके अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल ही रहते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए ना, सपोज जो आपका लाइन दिया हुआ रहता है, एक्चुअली सपोज ये आपका बेस मान लेंगे अगर हम, तो ये मेरा हाइट है। ठीक है, तो हम हाइट को और इसको हम m मान लेते हैं सपोज। तो अगर ये मेरा बेस है, बेस हम बेस किसी को भी मान सकते हैं, इसको अगर बेस मानेंगे या फिर इसको भी मान सकते हैं, हम इसको भी मान सकते हैं, हम इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी बेस मान सकते हैं। बस यही आपका क्राइटेरिया रहता है कि जिसको भी आप बेस मानेंगे उसी के ऊपर आपका हाइट आएगा परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ से ये लाइन ये परपेंडिकुलर होता है।
तो ये आपका जो भी आपका बेस रहेगा उसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो हाइट आपका परपेंडिकुलर आएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अगर एरिया फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये बेस है मेरा, बेस इनटू हाइट, यानी कि अगर हम बेस यानी कि b इंटू एच, फाइनली अगर हम b इंटू एच की जगह पे यहाँ पे बी सी इंटू एच ए एम लिखते हैं, ठीक है, यानी कि बेस इंटू हाइट। सो ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम आपका बेस इंटू हाइट होता है। तो एक चीज और, सपोज अगर इसी केस को हम, ये मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो अगर हम इसको बेस मानते हैं ना, सपोज हम इसको बेस मान रहे हैं, तो यहाँ पे आपका, यहाँ से जो आपका ये आएगा परपेंडिकुलर, यही आपका हाइट हो जाएगा। अगर ये बेस है तो ये आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, जो हाइट होता है ना वो हमेशा बेस पे ही परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर हम हाइट का डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम is the distance between the height of the parallelogram is the distance between the base and distance between the base and its parallel side, okay, between the base and its parallel side opposite to it, ठीक है। और ये आपका हाइट का डेफिनेशन है सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए, ओके। तो पेरीमीटर और एरिया दोनों ही हम फाइंड आउट कर लिए। नॉर्मली पेरीमीटर, एक्चुअली इसमें पेरीमीटर फॉर्मूला भी याद करने का एक्चुअली जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है चारों साइड आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, आप फोर साइड्स को ऐड कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मिल ही जाएगा। बस एरिया को ध्यान में रखना होता है कि इसमें कैसा है, क्योंकि सब में एरिया लगभग डिफरेंट होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बेस इंटू हाइट है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। So our next special case is rhombus. rhombus का डायग्राम कैसा होता है? rhombus का डायग्राम नॉर्मली एक्चुअली स्क्वायर और पैरेललोग्राम का समेशन रहता है, यानी कि इसके चारों साइड्स तो इक्वल रहते ही है, फोर साइड्स इक्वल रहते हैं। ये सपोज ए बी सी डी, इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होता है, लेकिन ये इसके जो ऑपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पैरेलल होगा इससे और ये पैरेलल होगा इससे, ऑल्दो इसके चारों साइड्स क्या रहते हैं, आपस में इक्वल रहते हैं। सपोज अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो आपस में इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल रहते हैं। एक और प्रॉपर्टी हो जाती है इसकी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी कि ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, यानी कि चारों आपस में क्या करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे। सो बेसिकली अगर हम पेरीमीटर निकालना चाहें, लेट द साइड ऑफ द rhombus बी, लेट द साइड ऑफ द rhombus B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड ऑफ द rhombus A, ठीक है। सपोज हम A मान लेते हैं क्या, साइड ऑफ द rhombus, तो पेरीमीटर ऑफ द rhombus क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द rhombus क्या हो जाएगा आपका
हमको पता है पेरीमीटर क्या है, चारों साइड्स का एडिशन। तो नॉर्मली अगर हम ऐड कर लेंगे तो मुझे 4a ही मिलेगा, ठीक है। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये फिर सेंटीमीटर में या फिर मीटर में इसका आंसर होगा, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया पेरीमीटर का। लेकिन जब बात हम एरिया का करते हैं, ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है ना, एक्चुअली हम लोग जब प्रीवियस प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल का, तो हम वहां पे देखे थे कि जब भी ऐसा होता है कि डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे मेरा एक नॉन न्यू फॉर्मूला आता है, दैट इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल, ठीक है। हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू आपका क्या कर सकते हैं, ए सी मल्टीप्लाई बी डी, ठीक है। हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी कर सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो जाता है, और जो दोनों आपके डायगोनल्स होंगे ना वो इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे डायगोनल्स यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल। सो ये है, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है या फिर मीटर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल, अगर आपको याद रहता है कि ये डायग्राम ये एक्चुअली बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है तब होगा। लेकिन अगर इसको हम नॉर्मली ये देखें क्वाड्रिलेटरल की तरह से देखें, तो हम बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज अगर इसको हम हाइट मान लेते हैं am, तो हाइट मान लेते हैं, तो हम बेसिक फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम BC को बेस मानते हैं और इसको हाइट मानते हैं, तो ये मेरा हाइट हो जाएगा। जैसे कि हम ऑलरेडी पहले पैरेललोग्राम में देख चुके हैं कि जिसको भी हम बेस मानते हैं उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा हाइट भी बनता है। तो अगर हम इसका एरिया अगर हम दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो उस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ABCD। तो अगर हम चाहेंगे कि एरिया, अगर मुझे याद नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल होता है, तो अगर उसका हाइट दिया हुआ है तो भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला से, यानी कि हाफ, इसको बेस अगर हम BC मान लेते हैं और तो हाइट क्या हो जाएगा AM, ठीक है। सो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ये तो नॉर्मल आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल का लीजिए लेंगे तो मेरा हाइट इनटू आपका जो बेस रहता है वो तो फॉर्मूला में रहता ही है। लेकिन बेसिकली ये एक रोम्बस है, तो इसका एक फॉर्मूला जो हम लोग देखे थे सेकंड केस में कि जब ये कब होता है, डायगोनल जब इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, सिर्फ उसी केस में आपका क्या होगा, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल्स होगा, ठीक है। सो दिस इज द एरिया। और कुछ भी खास नहीं इसमें बताने के लिए। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। One more thing we can add here, since diagonals of rhombus intersect at 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री और राइट एंगल, ठीक है। Since diagonals of rhombus intersect at 90 degree or right angle, okay, so we can add this. नेक्स्ट जो रहता है स्पेशल केस में, आई थिंक दिस इज 5 नंबर, ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ट्रेपेजियम का डायग्राम कैसा रहता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है कि इसके जो अपोजिट साइड रहता है ना, वन अपोजिट साइड, यानी कि दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होता है और दो अपोजिट साइड आपस में अनपैरेलल होता है। तब उसको नेमिंग दे देते हैं ABCD। सॉरी गाइस, नेक्स्ट आपका क्या है, तो हम क्या देख रहे थे कि एक्चुअली ये आपका हाइट है, ठीक है, ये हाइट है। तो ये H है, सपोज मान लेते हैं, इसको हम CM मान लेते हैं,
और सपोज हम यहाँ से हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, वर्चुअल हाइट है, मतलब इस फिगर के अंदर नहीं है, इस फिगर के बाहर बना रहे हैं। तो सपोज इस पॉइंट को हम एन मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या इसमें कि इसके दो पैरेलल साइड, मतलब दो साइड्स आपके पैरेलल रहते हैं और दो साइड अनपैरेलल रहता है, यानी कि AD आप और BC, यानी कि अनपैरेलल होते हैं और अनइक्वल भी होते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वल हो गया या अनइक्वल, कुछ भी हो सकता है डायग्राम में, ठीक है। लेकिन इसमें मेन चीज ये है कि दो साइड आपके हमेशा पैरेलल रहेंगे। ट्रेपेजियम का मतलब ही होता है दो साइड आपस में पैरेलल है, और जो भी पैरेलल साइड होता है हम जानते हैं कि अगर वो पैरेलल साइड है तो उसका हम कहीं से भी मेजरमेंट करें तो आपस में जो हाइट होता है ना वो इक्वल ही होता है। सपोज दिस इज पैरेलल टू दिस, तो यहाँ पे आप हाइट लीजिए, यहाँ पे हाइट लीजिए, यहाँ पे हाइट लीजिए, यहाँ पे हाइट लीजिए, कहीं पे भी अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं ना तो वो हमेशा इक्वल आएगा। सो ये ट्रेपेजियम की क्या रहती है, प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो ये अगर सपोज हम हाइट मानते हैं तो अब हम जानते हैं कि ये साइड और ये साइड तो आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी कि BC और AB क्या है, पैरेलल है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाइट है, दैट इज CM। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देख रहे हैं कि A और N भी क्या है आपका सेम, आप क्या है इसी के जैसा डिस्टेंस है, दैट मीन्स उसी की तरह हाइट है। तो हम इसको भी क्या मान सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कैन बी हाइट बिकॉज दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन दिस, A and इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन आपका बोथ द पैरेलल साइड, ठीक है। दोनों पैरेलल साइड का वो भी क्या है, डिफरेंस है। वी कैन राइट हियर इन ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। इन ट्रेपेजियम ABCD में हम लोग का क्या है, AB और CD ये क्या पैरेलल है ऑलरेडी, AB पैरेलल टू CD, AB मेरा पैरेलल होगा हमेशा CD से, एंड we can say that CM is also parallel to AN, CM सॉरी पैरेलल नहीं, इक्वल, ठीक है, इक्वल है AN। क्यों ये पैरेलल हम बोल सकते हैं, पैरेलल टू AN इज इक्वल टू हाइट, इसको हम हाइट मान लेते हैं, हाइट बीइंग इक्वल डिस्टेंस between both the parallel side, ठीक है, हाइट बीइंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल साइड, ठीक है। तो CM आपका इक्वल रहेगा किसका, AN के। नेक्स्ट फर्दर हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम एक डायगोनल अगर खींचते हैं, सपोज दिस का डायगोनल AC हम क्या लेते हैं, डायगोनल ले लिए, AC हम क्या ले लिए, डायगोनल ले लिए। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आपका ट्रेपेजियम है ये आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है और दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है ABC। तो हम यहाँ पे उसी तरीके से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, पूरा का निकाले जाए तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। हम दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे, सिंपल सा ये तरीका है। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिमिलरली प्लस इसमें भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो हाफ है, बेस देखिए ABC में बेस क्या है, ABC ट्रायंगल में बेस क्या है, AB बेस है और हाइट क्या है, CM है। हम यहाँ पे लिखेंगे AB बेस इंटू हाइट क्या है, CM प्लस हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाले में अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये मेरा हाइट हो जाता है, ठीक है। इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर हम CD को बेस मानते हैं तो मेरा हाइट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपस में ये हाइट है आपका AN, तो अगर हम CD को बेस मानेंगे तो AN क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो
हम क्या देख रहे हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि CM और AN क्या है, इक्वल है। देखो CM और AN इक्वल है क्योंकि हम पहले ही इसको लिख चुके हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं CM इज इक्वल टू AN, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंटू AB, तो AB ही रहेगा और CM के जगह पे हम नॉर्मल हाइट ले लेंगे और ये भी हाफ इंटू CD ही रहेगा और AN के जगह में हम नॉर्मल हाइट ले लेंगे। तो अगर हम हाइट और हाफ को कॉमन कर दें, यानी कि हाफ इंटू हाइट को कॉमन कर देते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा AB प्लस CD, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये फॉर्मूला मुझे फाइंड आउट हो गया। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर और एल्स मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हाफ इंटू हाइट इन ब्रैकेट AB प्लस CD। अब देखेंगे AB प्लस CD है क्या, ये ट्रेपेजियम का आपका जो पैरेलल साइड है उसका समेशन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मेरे को यहाँ ट्रेपेजियम से मिल गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है ना कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको रफ करते ऊपर, वी कैन राइट हियर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इनटू हाइट इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर पूछा जाए हाइट क्या है, तो वी विल से हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। द हाइट of the trapezium is the distance between the parallel side। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का क्या हो गया आपका फॉर्मूला, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, और ये हाफ इंटू एच इंटू AB प्लस CD जिस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया ट्रेपेजियम का। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, आज क्या हुआ, ये मेरा जो स्पेशल टाइप का आपका क्वाड्रिलेटरल्स है वो आपका फिनिश्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, ठीक है। तो टुमारो विल डू सम क्वेश्चन ऑन दिस क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो जितने भी स्पेशल टाइप के थे सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स बता चुके हैं, ठीक है। सो प्लीज फ्रेंड, please like this video and subscribe our channel College Scholars. So friends, thank you, goodbye and take care.